भगवान कार्तिकेय का रहस्यमय जन्म। शिवपुत्र ने कैलाश छोड़कर दक्षिण भारत को ही अपना धाम क्यों चुना? नमस्ते, मैं हूँ कृष्णा। भगवान शिव के पुत्र ने कैलाश को छोड़कर दक्षिण भारत की पवित्र पहाड़ियों को अपना शाश्वत धाम क्यों चुना? उनका जन्म ऐसी दिव्य अग्नि से क्यों हुआ जिसे स्वयं अग्निदेव भी धारण नहीं कर सके? और यह दिव्य बालक एक मुख के स्थान पर 6 दिव्य मुखों के साथ क्यों प्रकट हुए? आइए, आज हम भगवान कार्तिकेय की उस अद्भुत और रहस्यमय यात्रा का रहस्य जानें, जिन्हें दक्षिण भारत में श्रद्धापूर्वक मुरुगन स्वामी के नाम से पूजा जाता है। यह केवल एक योद्धा की कथा नहीं, बल्कि दिव्य उद्देश्य, ज्ञान और करुणा की अनंत गाथा है। यह दिव्य कथा स्कंद पुराण, शिव पुराण तथा दक्षिण भारत की कंद पुराणम परंपराओं में वर्णित प्रसंगों पर आधारित है। हमारी कथा उस समय से आरंभ होती है जब तीनों लोकों में अधर्म और अंधकार बढ़ने लगा था। असुर तारकासुर ने कठोर तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के ही हाथों संभव होगा। लेकिन उस समय भगवान शिव कैलाश पर गहन समाधि में लीन थे और संसार के कार्यों से पूर्णतः विरक्त थे। देवताओं की शक्ति क्षीण होती जा रही थी और धर्म की रक्षा असंभव प्रतीत होने लगी थी। तब सभी देवताओं ने आदि शक्ति की शरण ली, क्योंकि वे जानते थे कि केवल शिव और शक्ति का दिव्य मिलन ही सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित कर सकता है। जब वह दिव्य क्षण आया, तब भगवान शिव से निकला तेज इतना प्रचंड था कि स्वयं अग्निदेव भी उसे धारण नहीं कर सके। अंत उस अनंत दिव्य ऊर्जा को अग्निदेव पवित्र सरोवर तक ले गए। वहीं वह दिव्य तेज 6 ज्योतिर्मय प्रकाश पुंजों के रूप में प्रकट हुआ। इन 6 दिव्य स्वरूपों में पालन पोषण 6 कृतिकाओं माताओं ने अत्यंत प्रेम और वात्सल्य से किया। जब माता पार्वती ने उन 6 बालकों को अपने हृदय से लगाया, तब वे सभी एक ही दिव्य स्वरूप में विलीन हो गए, एक शरीर और 6 तेजस्वी पुत्र। परंतु प्रश्न यह है कि भगवान कार्तिकेय के 6 मुखी क्यों थे? इन 6 मुखों का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। वे 6 दिशाओं में उनकी दिव्य दृष्टि, समस्त सृष्टि की रक्षा करने की क्षमता और पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है। साथ ही वे उन 6 कृतिकाओं माताओं के प्रेम और मातृत्व का भी सम्मान करते हैं, जिन्होंने इस दिव्य बालक का पालन किया। इस प्रकार भगवान कार्तिकेय का जन्म सामान्य मनुष्यों की भांति नहीं हुआ, बल्कि वे देवताओं की प्रार्थनाओं के उत्तर के रूप में स्वयं दिव्य उद्देश्य लेकर प्रकट हुए। जैसे-जैसे भगवान कार्तिकेय बड़े हुए, उनका दिव्य उद्देश्य स्पष्ट होने लगा। उन्हें देवताओं की समस्त सेनाओं का सेनापति बनाया गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी सेना नहीं थी, बल्कि माता पार्वती द्वारा प्रदान किया गया दिव्य वेल था। वेल केवल एक भाला ही नहीं है, वह दिव्य ज्ञान, अज्ञान के विनाश और धर्म की अडिग शक्ति का प्रतीक है। अपने दिव्य मयूर पर आरूढ़ होकर भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया। यह केवल देवताओं और असुरों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि प्रकाश और अंधकार, धर्म और अधर्म, ज्ञान और अज्ञान के बीच का महायुद्ध था। अंततः अपने दिव्य वेल के एक ही प्रहार से भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और पुनः समस्त लोकों में शांति स्थापित हुई। अधिकांश लोग यहीं तक भगवान कार्तिकेय की कथा जानते हैं, लेकिन वास्तव में यहीं से उनकी सबसे रहस्यमय यात्रा आरंभ होती है। यदि उनका दिव्य उद्देश्य पूर्ण हो चुका था, तो फिर वे कैलाश पर भगवान शिव के साथ ही क्यों नहीं रह रहे थे? उन्होंने दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान क्यों किया? पौराणिक परंपराओं के अनुसार एक समय दिव्य ज्ञान के प्रतीक का एक अद्भुत फल को लेकर भगवान शिव के परिवार में एक दिव्य प्रसंग घटित हुआ। देखने में वह एक साधारण पारिवारिक घटना थी, किंतु उसके भीतर गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा था। जहाँ भगवान गणेश ने उस परीक्षा को ज्ञान और विवेक से पूर्ण किया, वहीं भगवान कार्तिकेय ने परिश्रम और संकल्प का मार्ग अपनाया। जब उस घटना का वास्तविक अर्थ उनके सामने आया, तब उन्होंने क्रोधवश नहीं, बल्कि गहन आत्मचिंतन के साथ कैलाश छोड़ने का निर्णय लिया। इसके बाद उनकी यात्रा दक्षिण भारत की ओर हुई। उन्होंने पालनी, तिरुचेंदुर, स्वममिलई तथा अनेक पवित्र पर्वतों और मंदिरों को अपना दिव्य निवास बनाया। यह कोई त्याग या परिवर्तन या निर्वासन नहीं था, यह उनके असीम प्रेम और करुणा का प्रणाम था। भगवान शिव के पुत्र ने स्वयं अपने भक्तों को समीप रहने का मार्ग चुना, ताकि प्रत्येक श्रद्धालु यह अनुभव कर सके कि ईश्वर केवल हिमालय की ऊंचाइयों में नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति से भरे प्रत्येक हृदय में निवास करते हैं।
इसी कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भगवान कार्तिकेय की उपासना भिन्न-भिन्न स्वरूपों से होती है। उत्तर भारत में उन्हें ब्रह्मचारी, वीर योद्धा और अनुशासन के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। वहीं दक्षिण भारत में वे मुरुगन स्वामी के रूप में वल्ली और देवसेना के साथ पूजित होते हैं, जहाँ वे प्रेम, ज्ञान और धर्ममय जीवन का आदर्श माने जाते हैं। ये 2 अलग-अलग कथाएँ नहीं हैं, ये उसी एक सनातन सत्य के 2 दिव्य स्वरूप हैं। ईश्वर अपने भक्तों की भावना, परंपरा और श्रद्धा के अनुसार स्वयं को प्रकट करते हैं। चाहे हम उन्हें कार्तिकेय कहें, स्कंद कहें, षण्मुख कहें, सुब्रमण्यम कहें या मुरुगन स्वामी, वे सदैव वही दिव्य गुरु हैं, जो अज्ञान का नाश करके हमें ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, तब दिव्य चेतना किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होती है। कभी ध्यान के रूप में, कभी ज्ञान के रूप में और कभी धर्म की रक्षा के लिए वीरता के रूप में। भगवान कार्तिकेय की यह यात्रा दिव्य अग्नि से प्रकट होने से लेकर 6 मुख धारण करने तक, तारकासुर का वध करने की से लेकर दक्षिण भारत के पवित्र पर्वतों को अपना धाम बनाने तक केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह सनातन धर्म का एक अमर संदेश है कि शक्ति, भक्ति, सच्ची शक्ति सदैव ज्ञान, विनम्रता और अटूट भक्ति से जन्म लेती है। यदि भगवान मुरुगन स्वामी की यह दिव्य यात्रा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो कमेंट में अवश्य लिखें, ओम सरवण भवाय नमः। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। राधे राधे।